एकेटीयू की काउंसलिंग तो स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन एकेटीयू एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई, यानी कि लखनऊ यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई। और सभी कैंडिडेट अब इस बात को लेकर चिंतित हैं कि क्या ऐसा तो नहीं होगा कि धीरे धीरे करके अब जो भी मेन जो भी यूनिवर्सिटी हैं, जो इनकी अच्छी यूनिवर्सिटी हैं, जो कि एकेटीयू में इंक्लूडेड हैं, क्या सभी यूनिवर्सिटी धीरे धीरे करके अलग हो रही हैं? तो क्या ये संकेत तो नहीं देता है कि जीरो सेशन हो जाएगा? ये चीज बार बार खैर बोल चुका हूं, फिर बोलूंगा, आप फिर बोर हो जाओगे। जीरो सेशन जैसी चीज नहीं होगी। लेकिन फिर भी एक डाउट होता है, क्या लखनऊ यूनिवर्सिटी के साथ कुछ फेवरेट कॉलेज, कुछ अच्छे कॉलेज जाने वाले हैं? क्योंकि जब वो ऑटोनॉमस हो गया तो उसके साथ भी तो एफिलिएशन के चांसेस हैं कि जो उसके साथ जो कॉलेज जाना चाहते हैं वो भी तो जा सकते हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी अपना अप्रूव करवा ले, जैसे एकेटीयू अप्रूव करवा रहा है वैसे वो भी अप्रूव करवा ले। सारे पॉइंट मैं इस वीडियो में आपके साथ क्लियर करूंगा। वीडियो को बिल्कुल आपको ध्यान से देखना है, सब कुछ अच्छे से आपको समझना है, क्योंकि हर छोटा बड़ा पॉइंट, जो भी संभावनाएं हैं और जो हो सकता है और जो हो रहा है, उसकी हम बात आपके साथ करने वाले हैं। बिल्कुल जेन्युइन इंफॉर्मेशन, जो भी चीजें मुझे पता है, जो भी चीजें मेरे पास आ रही हैं जानकारी, वो चीज मैं आपको देने का पूरा प्रयास इस वीडियो में करने वाला हूं। एकेटीयू काउंसलिंग और एलयू काउंसलिंग के लिए अब आप लोग एक नई समस्या लेकर आए हुए हैं, और उस समस्या का समाधान करना इस वीडियो का पूरा मकसद रहेगा कि मैं वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व कर सकूं कि एलयू के लिए आपको अपना फॉर्म कैसे फिल करना है, कितनी सीटें हैं, क्या चीजें हैं, कैसे आपको क्या सब कुछ करना है, साथ में एलयू के लिए जो एफिलिएशन है वो किस तरह से वर्क कर रहा है। कुछ कैंडिडेट ये भी सवाल कर रहे हैं कि उनको इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि एलयू के अंदर में कॉलेज आ गए हैं, क्योंकि एलयू भी अपने आप में, आप तो एक तो जान ही रहे हैं कि यूनिवर्सिटी तो वो भी है, लखनऊ यूनिवर्सिटी भी आपकी है, और यहाँ पर एकेटीयू जो थी वो भी आपकी यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ पर क्या है कि एलयू ने अब एकेटीयू से अलग होने का निर्णय ले लिया है। अब वो अपना अलग से फॉर्म फिल करवाएंगे सभी कोर्सेज के लिए, बीटेक के लिए, एमसीए के लिए, बी फार्मा के लिए, सभी के लिए वो अपना अलग से फॉर्म फिल करवाएंगे। और यहाँ पर अब कैंडिडेट इसलिए घबराए हुए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मेरे जिले का कॉलेज, मेरा फेवरेट कॉलेज चला जाएगा एलयू के साथ, यानी कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के साथ। आप लोग ये समझिएगा, क्योंकि मैं शॉर्ट फॉर्म में बोल रहा हूं तो हो सकता है चीजें आपके लिए थोड़ी सी नई हैं, तो आप ये समझिए। यहां पर आप सभी के सवाल आ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि कुछ कॉलेज जो है वो चले जाएं लखनऊ यूनिवर्सिटी के साथ? तो ये पॉइंट मैं आपके साथ क्लियर करूंगा। साथ में एकेटीयू काउंसलिंग का जो रजिस्ट्रेशन है उसकी जो डेट है पिछली वीडियो में क्लियर कर चुका हूं, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा बातें मैं आपको बताऊंगा। जुड़ जाइए इस चैनल से अभी सब्सक्राइब करके, यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को आप जरूर लाइक करिएगा यदि आपको ये सारी जानकारियां अच्छी लगें। सबसे पहले हम यहां बात करते हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी की, कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में कितने आपकी जो भी प्रॉब्लम आ रही है ये क्यों हुआ। पहली बात यह है कि एकेटीयू ने अपना एफिलिएशन कंप्लीट नहीं किया, यानी कि जो एकेटीयू के कॉलेज हैं, जो उनके एफिलिएटेड कॉलेज हैं, जो कि छोटे छोटे कॉलेज आपके हर जिले में होते हैं, यहाँ तक कि गली मोहल्ले में भी कुछ खुल गए हैं। तो मैं सभी की बात करता हूँ, जो अच्छे कॉलेज भी हैं, जो खराब कॉलेज भी हैं, थोड़ा सा जिनकी रैंकिंग थोड़ा डाउन भी है, तो हम उनकी भी बात करते हैं कि उनका एफिलिएशन नहीं हो सका एकेटीयू के साथ। तो क्या हुआ कि लखनऊ यूनिवर्सिटी अपना खुद से, एक तरीके से आप कह सकते हैं, अभी ऑटोनॉमस की ही बात हुई कि वो खुद से एंट्रेंस अपना करवा रही है, अपने सारे चीजें के लिए, अपने सारे जितने भी उनके प्रोसेस है सब कुछ वो अब खुद करवाएंगे, और एग्जाम भी अब वो अपना क्या करेंगे, खुद से कंसीडर करवाएंगे, खुद से एग्जाम वगैरह सब कुछ अपना फिर से वो अरेंज करेंगे, और किसी तरह से अब एकेटीयू से उनका कोई भी संबंध नहीं रहेगा। हम चलिए आपको एक एक करके सारा नोटिस पहले दिखाते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आगे आपको क्या कदम लेना है, और साथ में ये भी एक चीज मैं क्लियर करूंगा इस वीडियो में कि क्या लखनऊ यूनिवर्सिटी के साथ कितने कॉलेज आपके एफिलिएटेड होने वाले हैं, वो चीज मैं आपको समझाऊंगा। साथ में रजिस्ट्रेशन की भी थोड़ी जानकारी मैं आपको दूंगा। सवाल ये भी होता है हमारे मन में कि मुझे लखनऊ विश्वविद्यालय की इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। चीजें मैं आपको समझाऊंगा, अंतिम निर्णय मैं आप पर छोड़ूंगा कि आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। पूरी एनालिसिस में दूंगा इस शेड्यूल की। इस शेड्यूल के बारे में छोटी बड़ी सभी जानकारियां लखनऊ विश्वविद्यालय के बारे में दी गई हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, लोकेशन दी गई है 2nd फ्लोर CPMT बिल्डिंग। चलिए हम नीचे चलते हैं। जब हम यहाँ पर नीचे आते हैं, ऑफिस ऑफ एडमिशन की बात की गई है, लखनऊ विश्वविद्यालय की बात नहीं की गई है। लखनऊ विश्वविद्यालय भी आपका जानकीपुरम के पास में ही पड़ता है। चलिए हम एक एक करके सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं। यहाँ पर नोटिस फॉर एडमिशन टू बीटेक, बी फार्मा, MCA, 3 कोर्स का यहाँ पे नोटिस है आपके पास, बीटेक का, बी फार्मा का और MCA का। वो मैंने आपको वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही बता दिया था। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बीटेक की कौन कौन सी ब्रांचेज हैं आपके लखनऊ विश्वविद्यालय में। सिविल इंजीनियरिंग की 60 सीटें हैं, बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की 120 सीटें हैं, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की 120 सीटें हैं,
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की 60 सीटें हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की 60 सीटें हैं और उसके साथ ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग की भी 60 सीटें हैं। बी फार्मा की सीट आप जानते ही होंगे, AKTU एफिलिएटेड सारी चीज़ें जब चलती थी तो 100 ही सीटें हैं और 100 सीटें ही सभी एफिलिएटेड कॉलेज में होते हैं। फिर यहाँ पे बात करते हैं MCA की, तो MCA में 30 सीटें हैं, ये आप ध्यान देंगे। एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन, यदि आपको बीटेक में एडमिशन चाहिए तो 10+2 आप हों और 45% आपका मार्क हो, साथ में आपने जेईई मेन की परीक्षा दिया हुआ हो, ये चीज़ तो आपको क्लियर है। आप किसी भी बोर्ड से हो उससे कोई मतलब नहीं है। चलिए, फॉर बी फार्मा प्रोग्राम कैंडिडेट शुड हैव 45% मार्क, 45% मार्क होना चाहिए। जनरल के लिए 40% होना चाहिए, SC ST के लिए, और ये फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में आपका मार्क होना चाहिए, किसी अन्य सब्जेक्ट में नहीं। और उसके साथ ही आपको एक चीज़ यह भी ध्यान देना है कि आपको यदि MCA कोर्स में एडमिशन चाहिए तो BCA या फिर BSc में आप 55% अंक के साथ उत्तीर्ण हुए हो, 50% मार्क SC और ST के लिए चाहिए। हम चलिए आगे चलते हैं तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है क्वालिफिकेशन वो है कि जेईई मेन 2023 के आधार पर आपका होना चाहिए या फिर CVT UG या CVT PG के आधार पर। अब MCA में जो एडमिशन होगा वो CVT PG से होगा और यहाँ फार्मा में जो आपका एडमिशन होगा वो आपका CVT UG से होगा। उसके साथ ही बीटेक में यदि आपको एडमिशन चाहिए तो जेईई मेन 2023 की परीक्षा आप दिए हुए हो। हम चलते हैं, ये हो गई बात एलिजिबिलिटी की। अब बात आती है आगे मोड ऑफ एडमिशन की। मोड ऑफ एडमिशन कैंडिडेट ये है कि आपको इन सभी का रजिस्ट्रेशन लखनऊ विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर करना है, www.lkouniversity.ac.in। ये साइट आप बिल्कुल एकदम अच्छे से कहीं नोट कर लें, काउंसलिंग इसी साइट पर होगी। आप कर पाते हैं अच्छी बात है, नहीं कर पाते हो तो मैं कोशिश करूंगा जल्द ही जल्द, जितना जल्दी हो सकेगा, रजिस्ट्रेशन का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस का वीडियो मैं आपके लिए बनाने की कोशिश करूंगा। हम चलते हैं आगे। अभी आपको बहुत कुछ जानना है इस वीडियो में कि आपको यहां पर रजिस्ट्रेशन करना चाहिए और करना कितना फायदेमंद है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म विल बी स्टार्ट फ्रॉम 1st of September. The last date of registration is 7th of September. Candidate must have qualified an entrance examination conducted by recognized institution या body। यहाँ पर आपको मैंने अभी बता ही दिया, बीटेक के लिए जेईई मेन, बी फार्मा के लिए CVT UG, MCA के लिए CVT PG। एडमिशन प्रोसेस क्या है, आपको जाना होगा इस वेबसाइट पर और यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा सभी के लिए। जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वहाँ पर आप पहले स्टेप में अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन को फिल करते हैं, फादर नेम, अपना नेम, DOB कैटेगरी, ये नॉर्मल बातें हैं आप जानते हो। और मैं आपको बता दूंगा अगर आपको अपने फ़ोन से करना है फॉर्म ऑनलाइन तो आप थोड़ा सा वेट करिए, हम आपको 1-2 दिन में दे देंगे। 1-2 दिन क्या, कुछ घंटों में ही दे सकते हैं। तो जैसे ही होता है मैं आपको दे दूँगा। कर सकते हैं आप तो बहुत नॉर्मल है, आप कर लीजिएगा। नहीं कर सकते हैं तो आप थोड़ा सा वेट करिएगा, 2-4 घंटे में भी हो सकता है वो वीडियो आपके पास आ जाए। तो आज तो अब नहीं आ पाएगी, आज अब इतना लेट हो चुका है, रात हो चुकी है, तो मैं कल कोशिश करूंगा कि कल दोपहर तक आपके पास वो वीडियो हो। यहाँ पर कैंडिडेट क्लेमिंग बेनिफिट ऑफ एनी कैटेगरी लाइक OBC, SC ST, EWS, PWD, FFDP, मतलब ये आपकी जो भी वहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन ID आप क्लेम कर रहे हैं, रिजर्वेशन क्लेम कर रहे हैं, तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको ये सारी चीज़ें देना होगा। चलिए आगे चलते हैं। जब हम यहाँ पर आगे चलते हैं तो यहाँ पर आपको एक चीज़ ये भी समझना होगा, फिल द परसेंटेज मार्क ऑब्टेन्ड इन हाई स्कूल, ये भी चीज़ें आपको फिल करनी होती हैं। ये कैंडिडेट फॉर्म ऑनलाइन की बातें हैं, ये आप कर ले जाओगे। नहीं कर पाते हो तो मैं करके दिखाने का प्रयास आपके साथ करूँगा। एक बार एक वीडियो आएगी, जैसे मैंने हर यूनिवर्सिटी के लिए बताया है वैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए मैं आपको बता दूंगा। चलिए, जब यहाँ पर आप सब कुछ कर लेते हैं तो उसके बाद क्या होगा कि एक प्री स्पेसिफाइड शेड्यूल होगा आपके पास, जो कि आपकी मेरिट आएगी। मेरिट के आधार पर आपका अलग अलग राउंड में आपकी काउंसलिंग कंप्लीट होगी। और उसके बाद क्या होगा, एक कट ऑफ आएगी, जो कि कट ऑफ आएगी करस्पॉन्डिंग टू अवेलेबल सीट विल बी डिस्प्लेड ऑन द वेबसाइट बाई 12th of September। 12 सितंबर तक आपके पास एक कट ऑफ होगी जिसके आधार पर आपको अलाउ किया जाएगा, आप उस यूनिवर्सिटी में विजिट करने के लिए और एडमिशन के लिए अलाउ किया जाएगा। ठीक, 12 तारीख को आपका ये चीज़ हो जाएगा स्टार्ट कि आपके जितने नंबर हैं तो कितने नंबर वाला आ सकता है, कितने नंबर वाला नहीं आ सकता है। ये आप समझते हो, ये हर यूनिवर्सिटी, जैसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय का हुआ वैसे यहाँ पर भी हो रहा है। आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा सबसे पहले, जो कि जिसकी डेट आपके पास क्या दी गई है आप यहाँ पे देख सकते हो। कहाँ गया, एक मिनट फिर से मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे अभी भी अब मैंने आपको दिखाया था थोड़ी देर पहले। 1st of September ये तो आपका दिया गया है, रजिस्ट्रेशन के लिए दिया गया है।
इसके ऊपर आपको दिया गया है जानकारी। यहाँ पर 7 सितंबर तक, 7 ऑफ सितंबर तक आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे और 12 ऑफ सितंबर तक आपका क्या हो जाएगा, आपके पास कट ऑफ आ जाएगी। कट ऑफ आने के बाद एक मेरिट लिस्ट होगी जिसमें आपकी सारी चीज़ें अपीयर हो जाएंगी और आप क्या करेंगे, ऑफलाइन काउंसलिंग के थ्रू अपना कॉलेज में पहुँच जाएंगे। जानकीपुरम में आपको जाना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग सेकंड कैंपस जानकीपुरम, भी मैंने आपको बताया था लखनऊ यूनिवर्सिटी जानकीपुरम में पड़ती है और वहाँ पर आपको जाना होगा ड्यूरिंग 13 to 17 of September 2023 through which seat will be allotted to the candidate as per choices of preference submitted by the candidate। ये चीज़ आपने समझा। अब हम आते हैं रिजर्वेशन की तरफ नज़र डालते हैं कि कितना % रिजर्वेशन आपको मिलेगा। यदि आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो 27%, उसके बाद यहाँ पर आप आते हैं एससी में तो आपको 21%, एसटी में आते हैं तो 2% और उसके साथ यहाँ पर आपका यदि ईडब्ल्यूएस है तो आपको मिलते हैं 10% आपको रिजर्वेशन मिलता है। हॉरिजॉन्टल जो आपका रिजर्वेशन है इसमें आता है आपका कोई डिसेबिलिटी है या फिर फ्रीडम फाइटर है जो कि आपका होता है, सब कैटेगरीज को बोलते हैं। इसमें क्या है, आपको 5% मिलता है पर्सन विद डिसेबिलिटी, फ्रीडम फाइटर को 2%, डिफेंस के लिए आपका 5%। आप इस सबको कैलकुलेट करेंगे तो आप पाएंगे इस चीज़ को कि 50% के ऊपर तो सीटें आपकी फुल होती जा रही हैं। अब टोटल सीटें कितनी हैं, एफिलिएटेड कॉलेज कितने हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है किसी भी तरह से आपके कॉलेज में विजिट करने के लिए। अब या फिर आपके रजिस्ट्रेशन के लिए, आपके एडमिशन प्रोसेस के लिए क्राइटेरियन फॉर द सीट अलॉटमेंट, सीट विल बी अलॉटेड फॉलोइंग रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ उत्तर प्रदेश फॉर कैटेगरी एंड सब कैटेगरी ऑफ द कैंडिडेट। यानी कि रिजर्वेशन पूरी तरह से लागू होगा, वो सब कैटेगरी का हो या फिर कैटेगरी का हो, वो रिजर्वेशन आपको मिलेगा। प्रियॉरिटी ऑर्डर ऑफ चॉइसेस ऑफ ब्रांचेस फिल्ड बाय द कैंडिडेट। आपको बीटेक के लिए ब्रांचेस चुननी है, बी फार्मा के लिए तो कोई ब्रांच की ऐसी बात ही नहीं है, तो बीटेक के लिए आप ब्रांचेस को अपनी फिल करेंगे प्रियॉरिटी के ऑर्डर में। जिसको आप ऊपर भरेंगे आपको पहले वही दिया जाएगा, यदि आप उसके काबिल नहीं रहेंगे तो सेकेंड चॉइस आपको प्रेफरेंस में दी जाएगी। अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स अंडर डिफरेंट सीट कैटेगरी सीट कोटाज फॉर व्हिच द कैंडिडेट इज एलिजिबल। ठीक है, तो जो लोग एलिजिबल होंगे डिफरेंट कैटेगरी से उन्हीं को सीट अलॉट होगी। फी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो फी स्ट्रक्चर जो आपके बीटेक के लिए है वो 60,080 रुपीज़ ओनली, 60,080 रुपीज़ ओनली। बीटेक के सभी ब्रांच के लिए आपकी सेम फीस है और उसके साथ यहाँ पर यदि आप करते हैं बी फार्मा में देते हैं एडमिशन तो यहाँ पर आपकी जो फ़ी है वो भी आपकी 60,080 रुपीज़ ओनली है। और MCA में यदि आप एडमिशन लेते हैं तो इसकी जो आपकी फ़ी है वो है आपकी 56,080 रुपीज़ ओनली। यहाँ पर नोट में हम देखते हैं तो 1 टाइम इनरोलमेंट आप करेंगे, आपके रजिस्ट्रेशन के लिए आपको देना होगा 1000 रुपीज़ आपके इनरोलमेंट के लिए और उसके बाद आप देंगे, आपने सीट कन्फर्मेशन फ़ी देंगे जिससे आपकी सीट कन्फर्म की जाएगी। जब आपको सीट अलॉट होती है उसके बाद 5000 आपको देने होंगे जो कि रिफंडेबल होगी। यदि आपको सीट नहीं मिलती है, आप उस पैसे को वापस चाहते हैं तो ये 5000 आपका वापस हो जाएगा, लेकिन 1000 वापस नहीं होगा। इस चीज़ को आपको ध्यान देना होगा। हम चलते हैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन। जब आप जाएंगे अपने कॉलेज में फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए, एक तो आपका ऑनलाइन मोड में सारी चीज़ें कंडक्ट हो रही हैं, फिर आपको जाना होगा फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए कॉलेज में विजिट करना होगा। यानी कि कॉलेज क्या बोलेंगे, ये तो आपकी यूनिवर्सिटी ही है और यूनिवर्सिटी की अभी मैं आपको एफिलिएशन भी समझा रहा हूँ कि एफिलिएशन का क्या मामला है लखनऊ यूनिवर्सिटी में, वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन, आपको 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, जो कि अब तो जनरली आती नहीं है, जो अब आपकी मार्कशीट आ रही है उसी में आपका सर्टिफिकेट होता है। जैसे कि यूपी बोर्ड में अब सर्टिफिकेट नहीं आते हैं, तो वो चीज़ है कि आपकी 10th की मार्कशीट, इंटरमीडिएट की मार्कशीट, तो मार्कशीट या सर्टिफिकेट वो आपका दिया गया है कि इन दोनों में से कोई आपके पास होना चाहिए। तो अब आपकी जो मार्कशीट है आप उसी को लेकर जाएंगे, ऐसा नहीं सर्टिफिकेट के लिए आप परेशान हो रहे हो। BCA या फिर BSc की मार्कशीट, यदि आप MCA में एडमिशन ले रहे हैं तो आपका ग्रेजुएशन है, आफ्टर ग्रेजुएशन तो आपको आपके ग्रेजुएशन का देना होगा। रिजल्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या बॉडी, जो भी CUT UG CUT PG या फिर JEE मेन का आपका रैंक कार्ड है या फिर स्कोर कार्ड है उसको आपको देना होगा, उस टाइम पे लेके जाना होगा। रिजर्वेशन सर्टिफिकेट आपको देना होगा, कैटेगरी सर्टिफिकेट के लिए यदि आप क्लेम करते हैं कोई भी रिजर्वेशन तो आपको वो भी देना होगा। ये आपकी बात हो गई लखनऊ विश्वविद्यालय में आपके एडमिशन के लिए जो भी बातें थी, 1000 से रजिस्ट्रेशन करोगे, 5000 सीट कंफर्मेशन फी दोगे, सारी बातें हो गई। अब बात आती है क्या लखनऊ विश्वविद्यालय में कोई भी एफिलिएशन संभव है, क्या मुझे रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, बाद में इसमें एफिलिएटेड कॉलेज कुछ आ जाएंगे, लखनऊ के ही कुछ कॉलेज आ जाएंगे या फिर जो भी कॉलेज इंटरेस्टेड होंगे? बिल्कुल नहीं। जो भी एफिलिएशन है बिना AICTE के अप्रूवल के कोई भी एफिलिएशन नहीं होगा। एफिलिएशन का 2 स्टेप होता है, जिसमें सबसे पहले जो एफिलिएशन होता है वो AICTE अप्रूवल होता है, उसके बाद यूनिवर्सिटी एफिलिएशन प्रोसेस को कंप्लीट करती है। तो AICTE ने अपना पोर्टल बंद कर दिया है। AICTE की जो लास्ट डेट थी अप्रूवल की, जो आपके एफिलिएशन की, वो 31 जुलाई थी।
ठीक, समझिएगा इस बात को। वो क्या थी, 31 जुलाई। और यही तो बवाल है, एकेटीयू में यही तो बवाल छिड़ा हुआ है कि जब तक एआईसीटी अप्रूवल देती नहीं है तब तक यूनिवर्सिटी उसको अप्रूव कर नहीं सकती है, एफिलिएशन के लिए मान नहीं सकती है। तो ये चीज़ आपको समझना होगा कि किसी भी तरह से लखनऊ विश्वविद्यालय में कोई भी एफिलिएशन संभव नहीं है। और आपको मैंने रिजर्वेशन का गूढ़ा गणित बता दिया कि सीटें कितनी कम हैं। यदि हम बी फार्मा की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 40 सीटें बचती हैं। आपका रजिस्ट्रेशन करना एडमिशन के लिए यदि आप इच्छुक हैं, आप देखना चाहते हैं तो बिल्कुल चेक करें। बाकी सीटें आपके लिए कम है, यदि आप फाइट करना चाहते हैं तो कुछ भी बुरा नहीं है, आप करिए। लेकिन बहुत कम नंबर हो, यदि आपका 50 नंबर 60 नंबर वाले कैंडिडेट हो तो आपको एकेटीयू के साथ बने रहना है। इंतजार थोड़ा आप कर लीजिए, जैसे ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल पे आपको सारी जानकारी दी जाएगी। साथ में इंस्टाग्राम अकाउंट पर डिस्क्रिप्शन में ही दिया गया है, उस पर आप मुझे फॉलो कर लें। जो भी आपकी पर्सनल चीज़ें हैं वो आप हमसे साझा कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए। तो ये रही आपकी लखनऊ विश्वविद्यालय की कंप्लीट एनालिसिस आपके शेड्यूल को लेकर, आपके लिए आपकी जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उसको लेकर। और एकेटीयू और एलयू को एक मत करिए, दोनों चीज़ें अलग हैं। और एलयू आपका बाहर निकल चुका है तो अब इसका एकेटीयू से कोई संबंध नहीं है, यहीं पर अब सब कुछ खत्म होता है। लखनऊ यूनिवर्सिटी जैसे ट्रिपल एमयूटी अपना सब कुछ करवाता था पहले अलग, वैसे ही इसी तरह से मतलब करवाता आ रहा है कई सालों से, उसी तरह से अब लखनऊ विश्वविद्यालय भी एकेटीयू से आज से अलग होता है, ये आप समझ जाइए। लखनऊ यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग के लिए आप लोग बिल्कुल अब इन चीज़ों को समझ चुके हैं। अब बात आती है एकेटीयू का क्या होगा। कैंडिडेट एफिलिएशन का प्रोसेस जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा। आपको जो मैंने आपको डेट बताई है 15 सितंबर, ये डेट आप याद रखो, 15 सितंबर तक डिसीजन आपके पक्ष में होगा, इसकी पूरी उम्मीद है। और सब कुछ यहाँ पर चीज़ें क्लियर कर चुके हैं, जो आपके वाइस चांसलर हैं उन्होंने भी बता दिया है कि हम जल्दी से जल्दी सारी चीज़ें सॉल्व करने वाले हैं। जो भी एफिलिएशन प्रोसेस है हम उसको भी खत्म करेंगे। और कैंडिडेट जो भी हैं जिनके भी भविष्य के साथ एक तरीके से संकट तो हम कहेंगे, लेकिन ये संकट टल जाएगा, इसकी पूरी गारंटी है। तो इसीलिए आप जुड़े रहे इस चैनल से, सारी इंफॉर्मेशन पर है हमारी नजर, जो भी आपके लिए जरूरी है। बाकी दिन के तो कम से कम 50 आर्टिकल छपते होंगे, 50 पत्रकार लिखते होंगे, क्योंकि क्लिकबेट चाहिए उनको भी और सभी को चाहिए। सब अपना अपना काम कर रहे हैं, सब बेहतरीन कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं उन्हीं 50 खबरों में से एक खबर जरूरी भी होती है, इंपॉर्टेंट भी होती है, तो हमें उसे भी पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि हम आपको इंफॉर्मेशन सही दे रहे हैं, हम भी कोई इंफॉर्मेशन आपको गलत दे सकते हैं, ऐसा नहीं है, गलती सबसे होती है। बाकी ये है कि जो भी आपको जेन्युइन इंफॉर्मेशन है, जो मेरे पास आएगी, जो आपके लिए जरूरी होगी। बाकी है तो बहुत सारी खबरें है, बहुत सारी खबरें, लेकिन वो उसी एक पॉइंट के इर्द गिर्द घूमती हुई है। तो इसीलिए आप लोग समझें चीजों को और जुड़े रहें इस चैनल से। एकेटीयू काउंसलिंग 2023 के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार।